लकीरों को। मेरा सोया नसीब जगा दे, बना हाथ की बिगड़ी लकीरों को। तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को। तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को। मेरा सोया नसीब जगा दे, बना हाथ की बिगड़ी लकीरों को। तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को। तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को। धनवान हो, जन्म के दाता मात पिता है, आप जीवन के दाता हो। दुखियों के दामन को भरते, दानी के महादानी हो। तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को। तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को। दुखियों के दुख दूर किए हैं, मैं भी सुमरू घड़ी घड़ी। भूल बिसरी गलती मारी, चरना माफी दीजो। तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को। तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को। सबके जीवन की नैया को गुरु पेड़ा पार लगाया है। ज्ञानियों के भूमंडल में
कथा कहूं मैं मति अनुसार, वक्रमाकर सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभं सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के इस बातचीत के कार्यक्रम में थोड़ी देर हनुमान चालीसा और आप जैसे जितने बच्चे बैठे हैं इनके जीवन में हनुमान जी और हनुमान चालीसा क्या काम आएगी इस पर बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी एक बात का जवाब देना, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा का नाम सुना? वो हाथ खड़े करें, हाथ नीचे करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी हनुमान चालीसा याद है? वो हाथ खड़े करेंगे। जिनको याद नहीं चिंता मत करो, जिनको याद है वो हाथ खड़े करो। बहुत अच्छे, हाथ नीचे करो। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जिनको एक या दो चौपाई हनुमान चालीसा की कोई सी भी याद हो? वो हाथ खड़े कर देंगे। अच्छा चलो, हाथ नीचे करो। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान जी का नाम सुना है, जो हनुमान जी को जानते हैं? वो हाथ खड़े कर दें। अरे वाह, अच्छा हाथ नीचे करो। अब बताओ कि कितने बच्चे ऐसे जिनको हनुमान जी जानते हैं? वो हाथ खड़े करो। अरे सब कर दो, क्योंकि जो हनुमान जी को जानता है हनुमान जी उसको पक्का जानते हैं। हाथ नीचे करो। बहुत अच्छे। तो अब मैं उन बच्चों से निवेदन करूंगा जिनको हनुमान चालीसा याद नहीं है पूरी, वो याद करते हैं। पक्की बात है। क्यों और उसका क्या फायदा है, इस पे भी बात करेंगे। तो देखो बच्चों, मेरा नाम है पंडित विजय शंकर मेहता। क्या नाम है जरा बोलना? शाबाश। मैं रहता हूँ उज्जैन में। कहाँ रहता हूँ? उज्जैन। उज्जैन में एक बहुत प्रसिद्ध शंकर जी का मंदिर है, महाकाल। बोलो जय श्री महाकाल। ये बात, ये जो हनुमान जी महाराज है ना, ये शंकर जी के बेटे हैं। अब मैं आपको थोड़ी बात हनुमान जी की बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब हम आपके जैसे बच्चे थे तो हमारे टाइम पढ़ाई सीधी सादी थी। आप लोग आजकल फार्मूला के आधार पर पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एक फार्मूला याद रखना, मैं बता रहा हूँ। उस फार्मूले का नाम है 1 2 का 5। क्या नाम है? 1 2 का 5। ठीक है।
और उसमें हनुमान चालीसा से बात करेंगे। तो चलिए 1 2 के 5 में 1 गुरु, 2 माता पिता, 3 शरीर मन और आत्मा, 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 5 पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। अब ये जितने शब्द मैंने बोले, आप में से कई बच्चों ने इसका मतलब ठीक से नहीं जाना होगा। अब मैं समझाता हूं, फिर रट लेना इसको। तो मैंने बोला 1 2 के 5 फॉर्मूले में 1 क्या था? गुरु। चलो मेरे साथ बोलो, 1 में क्या था? गुरु। 2 में माता पिता, बोलो। 3 में शरीर मन और आत्मा, बोलिए। 4 में है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बोलिए। और 5 में है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, बोलिए। वाह, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया बोला है कि एक बार खुद ही के लिए ताली बजाओ बच्चों। जोरदार। अब आइए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी आपने हनुमान चालीसा को सुना, कितना अच्छा नृत्य किया उन्होंने। आप में से बहुत सारे लोगों को याद है, जिनको याद नहीं उनके टीचर्स उनके पेरेंट्स से मैं निवेदन करूंगा कि हनुमान चालीसा याद होना चाहिए। आज से बढ़ जाना, 7 दिन लगते हैं हनुमान चालीसा को याद करने में, बहुत जल्दी याद होती है। हनुमान चालीसा जिसको याद हो जाए उसके फायदे सुनना। और 1 2 का 5 फार्मूला, इसमें 1 है गुरु, ठीक है? कोई तो गुरु होना चाहिए। आपको जो लोग पढ़ाते हैं, ये टीचर्स, आप सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, ये भी आपके गुरु हैं। लेकिन बेटा गुरु को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। गुरु जो बोले, गुरु जो बताएं। आपके माता पिता से घर जाके आप पूछना कि हमारे गुरु कौन है, तो वो बताएंगे आप। और यदि कोई मनुष्य गुरु न हो तो हनुमान जी को गुरु बना। हनुमान चालीसा में 43 कपलेट्स हैं, 43 पद हैं, जो दोहे चौपाई हैं। कितने? 43। उसमें से 37 नंबर की एक चौपाई है। उस चौपाई में लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। इस चौपाई को मेरे साथ बोलना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। अब देखो, हनुमान जी को गुरु बना। पक्की बात बता रहा हूं, जब कभी हनुमान जी का फोटो देखो, जब कभी हनुमान जी की मूर्ति देखो, जब कभी हनुमान जी के मंदिर जाओ, हाथ जोड़ के कहना, आप गुरु हो, हम आपके शिष्य हैं। अब देखो, अगर आपको हनुमान चालीसा पूरी याद है, कोई बात नहीं याद है, तो ये वाली चौपाई, ये तो रट लेना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। और आज के बाद नियम बना लो। गुरु क्या करता है बता रहा हूं। नियम ये बनाओ कि जब सुबह उठे, आप लोग सब सुबह उठते हैं ना, अरे ये दुष्ट नींद सुबह इतनी मीठी आती है, कईयों को तो सुबह ही आती है। तुम लोगों को उठाने में तुम्हारा पूरा खानदान लगता होगा कि उठो, और सुबह सुबह जो उठाता है उसको देख के ऐसा लगता है लड़ो इससे, क्यों उठा दिया,
ऐसा लगता है, लेकिन उठना तो पड़ेगा। तो एक काम करना, आज के बाद सुबह ही सुबह उठो तो न तो रोना, न चिढ़ना, न गुस्सा करना, सबसे पहले उठना और जिस पलंग पे से उसी पे बैठ के एक बार ये चौपाई जरूर बोलना, आंख बंद करके, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, और उसके बाद पलंग छोड़ना। इस चौपाई को रात को भी सोने के पहले बोलना। आप लोग रात को सोने के पहले आपके मम्मी पापा ने, दादा दादी, नाना नानी ने बताया होगा, ये मंत्र पढ़ो, ये नाम लो। आप जो मंत्र जो नाम ले वो अपनी जगह जरूर लेते रहना, पर एक बार सोने के पहले जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। अब मैं बताता हूँ इसका फायदा। जब आप जय 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 हनुमान गोसाई सुबह उठकर रात को सोने के पहले बोलेंगे, पहला सबसे बड़ा फायदा होगा, आपका मेमोरी लेवल हाई हो जाएगा। आपने जो एक बार पढ़ा वो आपको याद रहेगा। मेमोरी लेवल का मतलब अभी दिक्कत ही है, इतना ही पढ़ो याद नहीं रहता। अच्छा याद रहे तो उस दिन भूल जाते हैं, जिस दिन परीक्षा और टेस्ट होता है उसी दिन भूलते हैं। लेकिन ये चौपाई जिसने रट ली और सोने के पहले उठने के बाद बोल ली, उसको एक बार में कोई चीज पढ़ोगे तो याद रह जाएगी। तो याद रखना चाहते हो ना, भूलना तो नहीं चाहते, तो बस ये चौपाई पढ़ लेना। दूसरा फायदा, अंग्रेजी में कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हिंदी में कहते हैं एकाग्रता का अभाव। और समझाता हूं, मन नहीं लगना। अभी ऐसा होता है, पढ़ने बैठो, किताब खोलो तो पेन से ही खेलने की इच्छा हो जाती, कुछ नहीं तो किताब से ही खेलने लगते। क्लास में बैठो, टीचर पढ़ा रही है, इधर उधर देखने का मन करता है, इसको कुछ कर दो, उसको कुछ कर दो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा है ये पंडित जी हमारा करेंगे क्या, काहे के लिए बैठाया आपको, क्यों आए, पकड़ के लिया। जब तुम्हारी उम्र के हम थे तो हमको भी ऐसे ही ले जाते थे और बैठा देते। अब तुम सोच रहे हो ये पंडित जी तिलक लगाए, चोटी रखे, भगवा कपड़े पहने, अब बाबा कौन सी कथा सुनाएगा, आपको भी लग रहा होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल कोई कथा नहीं सुनाऊंगा, आपके काम की बात करूंगा। तो दूसरा, पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा। हनुमान जी की ये वाली चौपाई रात को सोते समय, सुबह उठने के बाद जरूर पढ़ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। तीसरा फायदा, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। आप में से किसी को गुस्सा आता है? आता है? चीज फेंकने की इच्छा होती है, जमीन पे लोट लगाने का मन करता है, मम्मी पापा की बात नहीं मानने की इच्छा होती है। हाँ, अच्छी बात है नहीं। हनुमान चालीसा की ये चौपाई पढ़ोगे, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। और मालूम क्या करने की इच्छा होगी? किसी को देख के मुस्कुराने की इच्छा होगी, तो जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, इतने सीरियस क्यों हो गए? देखो भगवान के भक्त की क्या पहचान, हनुमान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली और होठ से मुस्कान। जरा दोनों काम एक साथ करो। तो आज अपने घर जाओ, 11-12 बजे 1 बजे जब भी आपका स्कूल छूटे, तो आज घर में जाओगे ना, तो क्या करोगे? घर जाके जैसे ही मम्मी मिले या पापा या दोनों मिले, सबसे पहले उनको देख के क्या करना है मालूम? आज एकदम से मुस्कुरा देना। मम्मी तो बेहोश हो जाएगी, इसको क्या हुआ, या स्कूल से आके क्यों मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रही है। तो आज उनको कहना कि आज हमारे स्कूल में एक पंडित जी आए थे और उन्होंने कहा था, गुरु है हमारे हनुमान जी आज से,
और जो हनुमान का भक्त होता है वो कभी सीरियस नहीं रहता, वो कभी उदास नहीं रहता, वो हमेशा हंसता रहता है। तो आज घर जाके हंसना है। अरे भैया, मैंने ताली बजाने का बोला ही नहीं, मैं जबरदस्ती बजानी, घोड़ी उठ के बजाना। अभी तो एक काम और बचा है। नियम बना लो, आज के बाद घर में जाएंगे तो जो भी घर का मेंबर मिलेगा, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, मम्मी पापा, जाते ही मुस्कुराएंगे। और कल से सुबह से जब भी स्कूल के लिए बाहर निकलेंगे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन लेके नहीं निकलना, मुस्कुराते हुए निकलना। मम्मी कितना ही डांटे, एकदम मुस्कुरा देना। और उनसे भी कहना, स्कूल जा रहे हैं, आप भी मुस्कुराओ, हम भी मुस्कुराएंगे, अब बजाओ ताली। ये दोनों काम करना। और अगर मम्मी डांटे, पापा डांटे, तो धीरे से बोल देना हाथ जोड़ के, जरा मुस्कुराइए, हम हनुमान भक्त हैं। हनुमान के भक्त को उदास नहीं रहना। तो बेटा पहली बात 1-2 का 5 फार्मूला, जिन्हें हनुमान चालीसा याद है उनको याद होगा। हनुमान चालीसा की पहला दोहा, पहली पंक्ति क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु को याद किया हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति में। गुरु के पैर की धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं, यह मतलब है इसका। तो सबसे पहले गुरु, हनुमान जी को बना लो गुरु। कोई डर नहीं लगेगा आज के बाद। हनुमान जी जीवित देवता है। जैसे ही तुम बोलोगे हनुमान जी आप गुरु हैं, ऐसा लगेगा हनुमान जी साथ में चल रहे हैं। आज के बाद डर भाग जाएगा। जिसके गुरु हनुमान जी हो, वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। जिससे डर को भी डर लगता है, उनका नाम हनुमान जी है। तो हनुमान जी अपने गुरु हैं आज से, ठीक है? चलिए 1-2 का 5 फॉर्मूला में 2, माता पिता। आप लोग सब मम्मी पापा बोलते होंगे। याद रखना बेटा, एक दिन आप लोगों को बहुत बड़ा आदमी बनना है और आप बनोगे। इस दुनिया में आपका नाम होगा। और जब बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओ तो 4 लोगों को मत भूलना। जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े उसको मत भूलना। अपने देश को मत भूलना, भारत देश हमारा। अपने पिता को मत भूलना और अपनी माँ को कभी मत भूलना। हमेशा उनका मान करना, हमेशा उनका सम्मान करना। क्योंकि तुम लोग अगर आज इस स्कूल में बैठे हो, तुम लोग अगर आज पढ़ पा रहे हो, तो इसमें तुम्हारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उनसे झगड़ा नहीं करना है। वो अगर आज तुमको डांटते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, तो क्यों? क्या अपने बच्चों को डांटने में किसी मम्मी पापा को अच्छा लगता होगा? पर क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम जीवन में बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओ, इसलिए डांटते हैं, और कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे जैसे तो कई बच्चे हमारे पहचान के हैं, तो वो हमसे कहते हैं गुरुजी हमारे मम्मी पापा हमको बहुत डांटते हैं। हाँ, तो कई मम्मी पापा को और कोई धंधा ही नहीं है, यही काम है बच्चों को डांटने का ही। हम भी जानते हैं मम्मी पापा को भी। बच्चे दिखने की शुरू हुए नहीं, ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, उसके साथ मत जा, इधर आ, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मम्मी पापा माता पिता क्या होते हैं ये आदमी को तभी समझ में आता है जब वो माता पिता बनता है। बिना माँ बाप समझे माँ बाप क्या होता है समझ नहीं आता। आज अगर माता पिता आपको डांट रहे हैं, रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो आपके भविष्य के लिए आप कुछ बन जाओ। लेकिन बच्चों को लगता है, और ये जो आपकी उम्र में, इसमें तो कभी कभी मम्मी पापा डांटते हैं तो ऐसा लगता है कि बदलो मम्मी पापा को, ऐसा लगता है। तुम लोग बाजार जाते हो,
तो बाजार में दुकान में एक बोर्ड लगा रहता है, उस बोर्ड पे लिखा रहता है एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। एक्सचेंज ऑफर का मतलब पुराना सामान लाओ और नया ले जाओ। देखना कभी दुकान में, कभी भगवान घोषणा कर दे कि मम्मी पापा का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, तो कई बच्चे लाइन में लग जाएं, हमारे बदल दो, हमारे बदल दो। ऐसा है? ठीक, बदलना है मम्मी पापा? नहीं बदलना है तो हाथ उठाओ। शाबाश, ताली बजाओ अपने मम्मी पापा के नाम। शाबाश शाबाश। खूब हमेशा गर्व करना कि हम इन मम्मी पापा के बच्चे हैं, क्योंकि वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं। 1 2 का 5 फॉर्मूला में 2 बता दिया। अब जरा काम की बात करते हैं। 3, शरीर, मन और आत्मा। जरा बोलो मेरे साथ। अब मैं समझाता हूं, देखो। शरीर तो ये हमारा फिजिकल बॉडी है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, ये शरीर है, इससे खाते पीते सोते हैं। लेकिन इस शरीर के भीतर एक आत्मा है और इस शरीर के भीतर एक मन है। और ये जो मन होता है ना बच्चों, ये मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। क्लास में बैठो तो मन कहता है इधर देखो उधर देखो, घर में पढ़ने बैठो तो मन नहीं लगता। तो इसको लगाने के लिए क्या करोगे? ये मन अशांत भी करता है। अशांत मतलब समझते हो ना, चिड़चिड़ा बना देता है, चीज फेंकने की इच्छा होती है, पैर पटकने की इच्छा होती है। ऐसा होता है आपको? गुस्सा आती है? अच्छा बताओ किस किस को गुस्सा आती है? हाथ उठाओ। अरे बाप रे, अरे हाथ नीचे कर लो जल्दी से, ये तो सबको ही गुस्सा आ रही है। तो चलो इसका निपटारा करते हैं। मैंने कहा ना, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले अपनी कमर को सीधी करना। सीधी कर लो कमर, कमर हमेशा सीधी रखना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जितनी स्ट्रेट, आप उतनी जल्दी शांत। तो जब भी गुस्सा आए, ऐसा लगे पढ़ाई किसने बना दी। आप में से बहुत सारे बच्चे तो भगवान को ही ढूंढते रहते हैं, ये पढ़ाई काहे के लिए बनाई, और कोई काम नहीं था, डायरेक्ट ही बड़ा कर देते। ऐसा लगता होगा ना? ये सब बंद हो जाएगा लगना। कमर सीधी, आंखें बंद, सारा ध्यान अपने भीतर अपनी नाभि पे लगाओ, पेट के बीचों बीच लगाओ, भीतर ही भीतर। और मनी मन बोलो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। मनी मन बोलना, होठ मत खोलना। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब मैंने बोलना बंद कर दिया, आप लोग मनी मन बोलो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बोलते रहो। पेट के बीचों बीच नाभि है, भीतर ही भीतर, उस नाभि पे टिक जाओ और बोलते रहो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बहुत बढ़िया। अब आंखों को बहुत धीरे धीरे खोलना, झटके से मत खोलना, धीरे धीरे खोलो, झटके से मत खोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जरा मुस्कुराओ फिर। हाँ, ये बात हुई कुछ। बस यही 2 काम रात को सोने के पहले और उठने के बाद करना, तो शरीर, मन और आत्मा का अंतर समझ में आ जाएगा। 1 2 का 5 फॉर्मूले में 4 मैंने क्या बताया था? 4 मैंने बताया था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बच्चों, ये जो 4 नाम मैं ले रहा हूं, ये आपने पहली बार ही सुने होंगे, लेकिन इसको कहते हैं पुरुषार्थ। हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो हनुमान चालीसा की पहले दोहे में क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारी। फल 4 फल देने वाली है हनुमान चालीसा। तो वो कौन से 4 फल हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चलो अब समझ लो। धर्म का क्या मतलब?
धर्म का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई महेश्वरी है, कोई अग्रवाल है, कोई ब्राह्मण है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई मुसलमान है, ये बात नहीं करेंगे। नहीं, तुम्हारा इस समय एक ही धर्म है बच्चों, और वो है आपका विद्यार्थी होना। आप इस समय पढ़ रहे हैं, यही आपका धर्म है। और ध्यान देना, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने आसमान भेद दिया, धरती को चीर दिया। जो चाहे साइंस कर सकता है। अगर आप दुबले हो तो ऐसी मशीन बन गई, ऐसी दवाइयां बन गई, आप मोटे हो जाओगे। आप मोटे हो, ऑपरेशन हो जाएगा, दुबले हो जाओगे। आप सांवले हो, क्रीम बन गई, चुपड़ लो, गोरे हो जाओगे। आप में बिल्कुल अकल ना हो, मोबाइल पे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल लो, अक्लमंद दिखने लगोगे, हो नहीं जाओगे। साइंस और टेक्नोलॉजी सारे काम कर सकती है, पर एक काम दुनिया का कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएगी, और वो है बीता हुआ वक्त लौटा के नहीं ला पाई। ये गया तो गया। इसलिए बच्चों, जब पढ़ रहे हो, हर साल, हर महीने, हर दिन और हर घंटे, अब तो घंटों का भी हिसाब नहीं है, अब तो हर पल याद रखना कि तुम विद्यार्थी हो और तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है। अगर समय निकल गया तो लौट के नहीं आएगा, इसलिए खूब पढ़ना। अगर मैं आपसे पूछूं इस स्कूल में आप क्या हैं, तो तुम लोग अपना नाम बता दोगे, किस क्लास में पढ़ते हो ये बता दोगे। लेकिन आज मैं एक बात बताता हूं, तुम क्या हो? तुम सब एक सपना हो, सपना। अपने माता पिता का, अपने स्कूल का और अपने खुद का। तुमने एक सपना देखा होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अफसर बनेगा। आपने सोचा और सोचना चाहिए अभी से, और आप बन भी जाएंगे एक दिन, आप ही बनेंगे। और उस दिन हमको बड़ा गर्व होगा। जो दायक फल चाहिए, चार फल। तो आपका धर्म क्या है? मैं पूछूंगा, आप बोलना विद्यार्थी होना। आपका धर्म क्या है? विद्यार्थी होना। पढ़ना है, खूब पढ़ना, खूब पढ़ना। धर्म के बाद आता है अर्थ। अर्थ का मतलब समझते हो? अर्थ का मतलब पैसा, रुपया, मोबाइल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी, ये सब ये पैसे का खेल है। आपके माता पिता ने आपके लिए कमाया, एक दिन आपको उनके लिए कमाना। ऐसी पढ़ाई करना कि अच्छी नौकरी मिले, अच्छा काम करो, खूब पैसा कमाओ बेटा, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। धर्म के बाद अर्थ। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी कुछ बातें शायद आज आपको समझ ना आए, लेकिन याद रखना कहीं एक पंडित जी ने कहा था, पैसा तो बड़े होके कमाना है, पर ईमानदारी और मेहनत से कमाना। ये दो शब्द अभी से अपने माइंड में फिट करके रख लेना कि पैसा कमाएंगे ईमानदारी मेहनत से। ये अर्थ हो गया। काम, काम का मतलब पैशन, उत्साह। काम का मतलब आलस से बिल्कुल नहीं है। आज के बाद आलस छोड़ दो। अच्छा, सबसे ज्यादा आलस कब आती है? दो बार आती है। एक तो सुबह उठने में आती है, और एक बहुत सुबह उठाता है कोई तो ऐसा लगता है कि या तो इसको उठा दो या अपन ही उठ जाओ। ऐसा लगता है, कितना खराब लगता है। इसको ही आलस कहते हैं। सुबह तो पहचानते ही नहीं लोग एक दूसरे को। कईयों को तो पूरा परिवार मिलके हिलाता है, तब थोड़े से हिलते हैं, बड़ी मुश्किल से उठते हैं। इसको आलस कहते हैं। आज से छोड़ देना, आज से छोड़ देना बच्चों। देखो, आपको एक किस्सा सुनाते हैं, ध्यान। मिनिस्टर साहब ने तो सुबह ही नहीं देखी थी। 9 बजे सो के उठते थे। 9 बजे सो के उठने में इतना मजा आता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है स्वर्ग मिल गया। मिनिस्टर साहब की नींद नहीं खुलती। उन्होंने एक चपरासी को नौकरी पे रखा और कहा, मुझे सुबह 5 बजे उठाना, मैं घूमने जाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
अगले दिन उनकी नींद खुली तो 5 बजे तो नहीं, वही 9 ही बजे उठे। तो चपरासी को बुलाया और उस पर गुस्सा हुए कि जब तुझसे कहा था कि मुझे सुबह 5 बजे उठाना था, तूने उठाया क्यों नहीं? तेरी नौकरी ले लूंगा, निकाल दूंगा नौकरी से। डांटा उसको। तो चपरासी ने कहा, हुजूर मैंने आपको उठाया था। अरे बोले झूठ बोलता है, 9 बजे उठाऊं, मुझे सुबह घूमने जाना था। तो चपरासी ने कहा, आप तो घूमकर भी आ गए। अब इतना मोटा मिनिस्टर था वो, कहाँ घूम के आ गया? तब चपरासी ने कहा, जब मैंने आपको उठाया तो आपने इस करवट से मुड़े और उस करवट लेट गए, तो मुझे लगा बड़ा आदमी इससे ज्यादा क्या घूमता होगा, तो घूम लिया होगा पलंग पे। ऐसा बड़ा आदमी बनना है क्या? ऐसा बड़ा आदमी मत बन जाना। एक बार में उठो। क्यों सुबह उठो ये भी बता रहा हूं। इसलिए नहीं कि स्कूल जाना है, इसलिए नहीं कि मम्मी पापा उठाते हैं, इसलिए नहीं कि हम जैसे बुजुर्ग लोग आपसे कहते हैं उठो। जब सुबह आप उठते हैं तो आपके पहले सूरज उगता है, और उगते हुए सूरज के साथ जो उठ गया उसका मेमोरी लेवल हाई हो जाएगा। एक काम करना बच्चों, जब भी टाइम मिले आपके घर में जब सूरज उगता दिख जाए तो अपने मम्मी पापा से कहना, 1 लोटा पानी दीजिए और लोटे का जल सूरज को चढ़ाना। आज के बाद नियम बनाओ, जब आपका एग्जाम होने वाला हो तो एग्जामिनेशन के समय सूरज को जल जरूर चढ़ाना। 1 से 1 बढ़िया पेपर जाएंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सूरज को जल जरूर चढ़ाना, इसलिए सुबह उठना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का मतलब गंदी आदतें जीवन में नहीं उतारना, झूठ नहीं बोलना, झूठ कभी मत बोलना, गलत काम मत करना। देखो, तुम जैसे बच्चे हमसे पूछते हैं कि पंडित जी हमको सब लोग कहते हैं गलत काम मत करो, बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो, तो आप जैसे कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि पंडित जी हमें एक बात बताइए, हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है। एक फार्मूला दे रहा हूँ, जो बात अपने मम्मी पापा से छुपाना पड़े वो बात गलत है, और जो बात उनको बताई जा सके वो बात सही है। बस ये नियम का सिद्धांत बना लो कि आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनसे छुपाना पड़ जाए। ठीक है। 1 2 का 5 फार्मूला में आखिरी में मैंने कहा था, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। मेरे साथ दोहराइए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसका क्या मतलब? इसको कहते हैं बेटा प्रकृति। ये बाहर दिखता है ना सब, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको प्रकृति कहते हैं। और यही 5 तत्व हमारे शरीर में भी हैं। उसका और इसका बैलेंस बिगड़ जाए, आप बीमार हो जाओगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अपने आप को बीमारी से बचाना। कैसे बचाएंगे? 3 काम नियमित करना पढ़ाई के अलावा। चौथा काम पढ़ाई है, पर 3 काम और करना पढ़ाई के अलावा। खाना, सोना और खेलना। इन तीनों का प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, तब जाके हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कब पढ़ना टाइम टेबल बनाओ, कब खाना टाइम टेबल बनाओ, कब सोना टाइम टेबल बनाओ। तो मैंने आज आपको 1 2 का 5 फार्मूला समझा दिया। मैंने आपसे बात कर ली। अब शाम को हो सकता है आपके मम्मी पापा भी एक कार्यक्रम में आए, यहाँ रखा है कार्यक्रम, नहीं तो मेरी तरफ से उनसे बोलना कि आज पंडित जी ने हमको 1 2 का 5 फार्मूला दिया है, और पंडित जी ने कहा है आज के बाद घर में आएंगे तो मुस्कुराते हुए आएंगे, और घर से बाहर निकलेंगे तो मुस्कुराते हुए निकलेंगे। आपको बात समझ में आई? तो आज के बाद घर जाके क्या करना है, और घर से निकलते समय क्या करना है? गुस्सा नहीं करना, स्कूल का बैग नहीं फेंकना, जूते चप्पल नहीं उछालना, मचलना नहीं, लोट नहीं लगाना, ये सब नहीं करेंगे ना? आप तो करते भी नहीं हो। आज से गुस्सा छूट गया। बस मैं आपसे यही बात करने आया था।
तो सारी बात मैं अब खत्म कर रहा हूं। एक चौपाई को प्रतिदिन सोने के पहले उठने के बाद बोलना है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। और हनुमान जी गुरु आज से आपके, हनुमान जी से कहना अगर कोई दिक्कत आए, हनुमान जी आप हमारे गुरु हैं, हमको ये प्रॉब्लम चल रही है, आपकी प्रॉब्लम हनुमान जी सॉल्व करेंगे। मैं स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के जितने पदाधिकारी हैं, आदरणीय रामविलास सारडा जी, सम आदरणीय श्रीमती उर्मिला बहन जी, वंदना बहन जी, आदरणीय पंकज जी, प्रिंसिपल मैडम और जितने पढ़ाने वाले पढ़ने वाले हैं, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसको अमल में रखना। अपने पेरेंट्स से कहना शाम दोपहर को 1:30-2 बजे पंडित जी का फिर से व्याख्यान है, उनको भेजना। मम्मी पापा से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, सारी गलती तुम्हारी नहीं है, कुछ गड़बड़ उधर भी हो जाती है, तो उनसे भी बात कर लेंगे दोपहर को। आपसे आज बात हो गई तो पक्का है, दुनिया बड़ी है, गोल है, हम फिर मिलेंगे। बोलो हमारे हनुमान, जय जय श्री हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। हनुमान, धन्यवाद।